रात की स्याही गलियों पर उतर रही थी। बूंदों का शोर जमीन से टकरा रहा था और एक दुबली पतली सी लड़की हाथ में चादर दबाए एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। यह दरवाजा हमेशा से खुला रहता था, मगर आज बंद था। वो खामोश खड़ी रही। शायद वो चाहती थी कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, या शायद वो खुद को रोक रही थी कि दोबारा अंदर ना जाए। ये सायरा थी। उसके लिए ये दरवाजा जिंदगी का वो मोड़ था जहां से न वापसी मुमकिन थी, न रुकने की गुंजाइश। अंदर सांस था, गाना था, हंसी की नकाब में छुपी तलखियां थीं। सायरा अब इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन और कहीं जाने का हौसला भी नहीं था। जिंदगी ने उसे कुछ नहीं दिया था, ना बाप की शफकत, ना मां की दुआएं, ना बहनों जैसा सहारा, ना भाई जैसा बाजू। बचपन में एक कमरे में कैद गुर्बत के साथ पलती रही। मां सिलाई करती, बाप हर दूसरे महीने बीमार पड़ता और एक दिन हमेशा के लिए चला गया। घर का चूल्हा बुझने लगा तो एक रिश्तेदार औरत आई। खाला कहती थी खुद को, और बोली, तेरी मां की दवाइयों के पैसे मैं दे दूंगी, बस तेरे हुस्न का फायदा उठाना पड़ेगा। पहल बात सिर्फ डांस की थी, फिर हाथों ने छुआ, फिर नजरें बुकी, फिर इज्जत। वक्त के साथ साथ सायरा ने अपने अंदर के एहसास को मारना सीख लिया, यहां तक कि रोना भी चुप कर आता और मुस्कुराहट चेहरे पर लिखी जाती। लेकिन कुछ चीजें मरती नहीं। ज़मीर की आवाज, दुआओं की तासीर और रब का रहम। वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए, इन्हें दबाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। सायरा को याद है, वो पहली बार उस मदरसे के पास से गुजरी थी तो एक आवाज सुनाई दी थी, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यह आवाज मस्जिद के लाउड स्पीकर से आ रही थी, मगर सायरा को लगा जैसे उसके दिल से आ रही हो। उस दिन वो चंद लम्हे रुकी, फिर चली गई, लेकिन अंदर कुछ हिलने लगा था। एक हफ्ते बाद वो दोबारा उसी रास्ते पर गई। दिल में ना इरादा था, ना हिम्मत, सिर्फ एक खलिश। मस्जिद के साथ एक छोटा सा मदरसा था और बाहर बैठा एक नौजवान जो सादा सा सफेद लिबास पहने किताब में महव था। ना नजर उठाकर देखा, ना तंज किया, ना अजनबियत जताई। जब उसने पूछा, ये मदरसा है, तो सिर्फ इतना बोला, जी आपको कुछ पूछना है? मैं खुद को ढूंढ रही हूं। वो मुस्कुरा दिया, और पहली बार सायरा ने किसी की मुस्कुराहट में ताना नहीं पाया। वो सिर्फ चंद लम्हे बैठी रही, फिर चुपचाप चली गई। इसके बाद ये मामूल बन गया। सायरा हर 2-3 दिन बाद आती, कुछ देर बैठती, और वो नौजवान जिसका नाम हुसन था, हमेशा वही नरमी से पेश आता। न सवाल, न शक, बस कभी कभी वो कोई हदीस या आयत सुनाता जिसमें अल्फाज कम होते मगर तासीर ज्यादा। अल्लाह फरमाता है, मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा अगर मेरे बंदे तौबा करें। तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। पर्दा सिर्फ चेहरे का नहीं होता, बाज औकात अल्लाह माजी पर भी पर्दा डाल देता है। सायरा को ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके अंदर किसी मुर्दा शय में जान डाल दी हो। वो अब नाचते हुए रोती थी और रोते हुए अल्लाह को पुकारती थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने मेकअप का सामान बंद किया, गाने की मशक छोड़ दी और अपने कमरे के आईने से नजरें चुराने लगी। वक्त एक अजीब सा खेल है, कभी जख्म देकर खामोश हो जाता है, कभी जख्म भरने में खुद शामिल हो जाता है। सायरा के लिए भी वक्त बदलने लगा था। उसके कदम अब बेजान कमरे की रोशनियों से ज्यादा मस्जिद के सादा फर्श को पहचानने लगे थे। वो अब वहां कुछ देर बैठती, हुसन की बातें सुनती और अक्सर खामोशी से लौट जाती। एक दिन हसन ने पूछा, तुम रोज आती हो, सुनती हो, चली जाती हो, कभी कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो?
सायरा ने एक पुल को नजरें नीची रखी, फिर आहिस्ता से बोली, अगर कोई बहुत बुरी औरत हो जिसने सब कुछ खो दिया हो, तो क्या वो भी नेक बन सकती है? हसन ने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं और पाकीज़ा रहना चाहते हैं। फिर उसने कहा, तौबा गुनाह को नहीं मिटाती, उसके निशान को सोने से बदल देती है अगर दिल से हो। सायरा की आंखों से एक खामोश आंसू गर पड़ा। बरसों बाद वो रोई, और ये आंसू दुख का नहीं, सुकून का था। उसी दिन सायरा ने अपनी जिंदगी का पहला फैसला खुद लिया। वापसी, ना उस मकान की, ना उस गुनाह की जिंदगी की, बल्कि खुद की तरफ। वो उस रात उस पुराने दरवाजे के सामने रुकी जहां उसका माजी खड़ा था। अंदर से मौसीकी आ रही थी, तहकहे थे, मर्दों के शोर थे। वो एक लम्हे के लिए कांप गई, फिर उसने जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और सीधी अंदर गई। कमरे में मौजूद लड़कियां उसे देखकर चूक गईं। एक ने कहा, ओहो, हमारी पुरानी सितारा वापस आ गई। सायरा ने नरमी से कहा, नहीं, सितारा मर गई है, अब सिर्फ सायरा रह गई है। फिर वो सीधी खाला के कमरे में गई, वही औरत जिसने उसे इस गंदगी में धकेला था। आज उसकी आंखों में डर था। मैं वापस आई हूं अपना सामान लेने, ना तुमसे कुछ मांगने ना देने आई हूं। मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। खाला ने ताने से कहा, और जाकर क्या करेगी? मौलवी बनेगी या किसी मस्जिद में आजान देगी? सायरा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस रब से पर्दा मांगने जा रही हूं। तुम जैसे लोगों की नजरें बहुत चपती हैं। अगले दिन वो मस्जिद पहुंची, चेहरे पर चादर, हाथों में कुरान और दिल में एक नया सफर। हसन ने उसे देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, आज तुम वाकई यहां आई हो, मुकम्मल वजूद के साथ। सायरा ने मदरसे की खिदमत शुरू की। पहले सिर्फ सफाई, फिर बच्चों को पानी देना, फिर औरतों के लिए कुरान की क्लासेस में मदद देना। ना किसी को बताती, ना किसी के सवाल का जवाब देती, बस काम, इबादत, खामोशी। रफ्ता रफ्ता मोहल्ले की औरतों ने उसे पहचानना शुरू किया। एक दिन एक जवान औरत आई, आंखों में काजल, चेहरे पर गहरा मेकअप, और बोली, मैं वही करती हूं जो तुम करती थी। मैं थक गई हूं, क्या मेरे लिए भी दरवाजा खुला है? सायरा ने उसका हाथ थामा, एक तवील सांस ली और कहा, रब के दरवाजे बंद नहीं होते, बस हम खुद दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं। इसी दिन सायरा ने मदरसे के साथ एक नया काम शुरू किया, औरतों के लिए पर्दे दिल के नाम से एक हल्का। यहाँ वो उन औरतों को बैठाकर सुनाती थी, कोई खत नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी। मैंने नाचते हुए जिंदगी गुजारी, मगर रूह कभी ना हंसी। आज मैं खामोशी से बैठती हूँ और दिल रोज सजदा करता है। एक दिन जब वो हल्के के बाद वुजू कर रही थी, तो एक छोटी बच्ची आई और बोली, आंटी, आप बहुत अच्छी लगती हो, जैसे परियां। सायरा की आंखें भीग गईं। उसने उस बच्ची को सीने से लगा लिया। परी नहीं बेटी, वो औरत हूं जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। सायरा की जिंदगी अब सादगी, इबादत और खिदमत का दूसरा नाम बन चुकी थी। जो जबान पहले गाने गाती थी, अब कुरान की तलावत से रोशन होती। जो हाथ कभी साज पर जलते थे, अब लोगों के दर्द पर मरहम रखते थे। और जो आंखें कभी दूसरों के लिए सजावट का निशान थीं, अब आजिज़ी से नीचे झुकी रहती थीं। लेकिन माजी कभी आसानी से नहीं जाता। एक दिन मदरसे के बाहर एक गाड़ी रुकी। अंदर से एक शख्स निकला, आंखों में गुरूर, हाथ में मोबाइल और जबान पर वही लहजा, सितारा किधर हो यार, आज तो मिलके जाऊंगा। मदरसे के दरवाजे पर मौजूद खवातीन परेशान हो गईं। हसन बाहर आया और नरमी से बोला, ये जगह इबादत की है, यहाँ ऐसे अल्फाज की इजाजत नहीं। वो शख्स हंसा, इबादत? अरे भाई,
ये वही लड़की है जो मेरे साथ पार्टीज में नाचती थी, गाती थी। तुम लोगों को धोखा दे रही है। बाहर की खवातीन की नजरें पुल भर को सायरा की तरफ उठीं। कुछ लम्हे के लिए माहौल ठहर गया। सायरा अंदर आई, सबके बीच खड़ी हुई और बोली, हाँ, मैं वही थी जो तुम कह रहे हो। मैंने गुनाह किए, इज्जत गिनवाई, रब को बुलाया, लेकिन एक दिन मैं थक गई और अल्लाह ने मेरे दिल को छू लिया। आज अगर तुम मुझे मेरे माजी से पहचानते हो तो सच है, लेकिन आज मैं जो हूं वो रब की रहमत है। और मैं शर्मिंदा नहीं बल्कि शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया वो जिंदगी छोड़ने का और ये जिंदगी पाने का। अगर रब ने मुझे माफ कर दिया है तो तुम कौन होते हो मुझे ताना देने वाले। खामोशी छा गई। वो शख्स जो अकड़ के आया था एकदम नजरें चराता हुआ गाड़ी में बैठा और चला गया। खवातीन के चेहरों पर हैरत थी और दिल में एहतराम। उस दिन सायरा के अल्फाज ने सिर्फ उसकी नहीं, कई और औरतों की जिंदगी का रुख बदल दिया। हसन जो सारी गुफ्तगू सुन रहा था, दिल में मुस्कुरा रहा था। बाद में सायरा के पास आया और कहा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों से दुनिया में ही बदला ले लेता है और तुम्हें उसने दुनिया में ही इज्जत लौटा दी है। माहो साल गुजरते गए। मदरसे का हल्का अब एक मरकज बन चुका था। आसपास के इलाकों से औरतें आते, तालीम लेते, इबादत सीखते और सायरा की कहानी सुनते। सायरा अब किसी मुबल्लिग का नाम न थी, न कोई फकीह, बल्कि एक जिंदा मिसाल थी कि रब चाहे तो अंधेरे में भी चिराग जल सकते हैं। एक दिन सायरा ने हसन से पूछा, क्या लोग वाकई भूल जाते हैं किसी का माजी? हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन अगर किसी की तौबा सच्ची हो तो रब उनके दिलों पर भी पर्दा डाल देता है। कई साल बाद जब सायरा की उम्र बढ़ चुकी थी, उसका हल्का दर्जनों खवातीन तक फैल चुका था और जब वो बीमारी के सबब बिस्तर पर आई तो रोज औरतें आकर उसके हाथ चूमते, उसकी खिदमत करते और उससे दुआएं लेते। मरने से कुछ दिन पहले उसने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, मेरे नाम पर कुछ ना रखना, ना किताब ना इमारत, बस इतना लिख देना कहीं, ये वो औरत थी जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। पर्दा सिर्फ चेहरे का नहीं होता, कभी अल्लाह आंखों पर पर्दा डालता है, कभी गुनाहों पर, कभी दिलों पर, और अगर बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह उसके माजी पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि दुनिया उसके हाल से प्यार करने लगती है।